ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी मिडिल ईस्ट की जंग की। 8वां दिन हो गया है, यानी कि दूसरे हफ्ते में जंग पहुंच गई है। जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमेनी को खत्म कर दिया, टॉप कमांडर्स को हलाल कर दिया, खल्लास कर दिया, तो लग रहा था 2-4 दिन की बात है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क और दुनिया की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी और सेना का मालिक इजरायल घेराबंदी की है ईरान की। कहां ईरान की बिसात कि वो टिक पाएगा। लेकिन ये जंग और विकराल होती जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है और ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। डींगे हाँक रहा है डोनाल्ड ट्रंप लगातार। अब आत्मसमर्पण कर दिया है, माफी मांग रहे हैं बाकी मुस्लिम मुल्कों से ईरान वाले। आज रात को और बड़ा हमला कर दूंगा, समर्पण के अलावा और कोई चारा नहीं है। पर यह गीदड़ भभकी मात्र हैं या एक सनकी लठैत के दिमाग की पैदाइश है? उसी तरह का बर्ताव, रुख और रवैया अख्तियार किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने। और कल तो हद कर दी। इस युद्ध का सीधा असर तेल पर पड़ रहा है, इसमें तेल का खेल शामिल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिन्हें ज्योग्राफी भूगोल में ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं है, जियोपॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं है, उन लोगों को भी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज ये ध्यान हो गया होगा, अरे भाई यहां से 20% पूरी दुनिया का तेल का कारोबार, तेल का की आवाजाही होती है और भारत का तो 50% तेल इसी रास्ते से आता है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेल की कीमत में आग लगे या ना लगे, और लग गई है। $70 प्रति बैरल से $93 पर आ गए हैं दाम। 100 तो ये पहुंच गए, अब 150 की बात हो रही है। $1 दाम बढ़ने पर 55 पैसे बढ़ जाते हैं पेट्रोल की कीमत। पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तेल की कीमत बढ़े तो बढ़े, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं। यह बात और है कि हमें मोहलत दे देता है। इनका वित्त मंत्री बोलता है वी विल अलाउ इंडिया अ विंडो ऑफ 30 days, रूस से तेल खरीद सकते हो। इस पर पलटवार तो किया नहीं भारत ने, लेकिन हमें यह लगातार बताया जा रहा था कि हमारे पास पर्याप्त भंडार हैं तेल के, कोई दिक्कत नहीं, 25 दिन का तेल है, 15 दिन का तेल है, वगैरह वगैरह ये बताया जा रहा। तेल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तेल पर है काबू। पर 60 रुपए एलपीजी के दाम बढ़ा दिए गए, तो आपकी मेरी रसोई में आग लग गई है। 60 रुपए दाम बढ़ गए, कमर्शियल के 115 रुपए दाम बढ़ गए। तो ये आने वाले दिनों में जो मिडिल ईस्ट की जंग है, ये फोड़ेगी महंगाई बम। और इसके लिए हम कितने तैयार हैं? विपक्ष पलटवार कर रहा है, घेराबंदी कर रहा है सरकार की। सरकार अपने दावे पर कायम है, नहीं बढ़ने देंगे दाम। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो मिडिल ईस्ट में जंग को 8वां दिन हो गया है, एक हफ्ता पूरा दूसरे हफ्ते में घुस गया है यह युद्ध, और अभी कोई आसार नहीं दिख रहे कि यह जल्द थम जाएगा। वो बदहवास होकर बयानबाजी तो कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, आत्मसमर्पण कर दिया है, मुस्लिम देशों से माफी मांग रहा है ईरान, आज रात को और बड़ा हमला करने वाला हूं। एक खास बात यह है, आपने थोड़ा गौर किया, डोनाल्ड ट्रंप एक कारोबारी है, रियल एस्टेट में भी बहुत सारे धंधों में वो संलग्न रहा है सारी उम्र, और उसका परिवार भी। 28 फरवरी
जब यह हमला किया गया वो वीकेंड क्यों था? यह जितने बड़े फैसले करता है डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया में अफरा तफरी मचाने के, असंतुलन, अस्थिरता का आलम लाने के सारे फैसले वीकेंड्स पर क्यों होते हैं? टैरिफ वॉर की घोषणा करता है, वीकेंड पर क्यों होता है? बाजार बंद होते हैं, इसके पास पहले से जानकारी होती है क्या? अपने कारिंदों को, अपने परिवार वालों को पहले से लगा देता है, स्टॉक मार्केट में शॉर्ट कर दो, बेच दो माल को। अगर आपको पता है बहुत बड़ा हमला होने वाला है, धमाका होने वाला है, तबाही होने वाली है, तो सोमवार को जब बाजार खुलेगा वो तो गिरेगा, आपने पहले ही बेच रखा है, नीचे पे खरीद लो, बल्ले बल्ले अरबों खरबों रुपए बन गए, किसी को कानो कान खबर भी ना आई। आज भी हम वीकेंड पर बैठे हैं, अब ये कह रहा है आज रात को करूंगा बड़ा हमला। बाजार में जिसने जो पोजीशन बनानी थी वो बन चुकी। खैर, ये जरूरी था आपको बताना। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है आज रात को बड़ा हमला करूंगा। ईरान कह रहा है ये गीदड़ भभकियों से हम डरने वाले नहीं हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, मरते दम तक आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। यह सपना अमेरिका कब्र में ले जाए, अपने साथ कब्र में ले जाए। तो यानी कि अस्थिरता लगातार बढ़ती जा रही है। 3-4 दिन का युद्ध अब 3-4 हफ्ते की तरफ से जाता साफ दिखाई दे रहा है। और यह 3-4 साल भी बन जाएगा क्या? भाई, रूस ने यूक्रेन पर जब हमला किया था तो ऐसा लगता था कि रूस तो खा जाएगा यूक्रेन को। 4 साल हो गए, गले की हड्डी बन गया है, ना उगलते बन रही है ना निगलते बन रही है। और इसके चलते दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, महंगाई डायन मुंह बाए अब खड़ी हो गई है। और सबसे पहला असर मिडिल ईस्ट का वो तो तेल है, तेल का खेल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो रुके पड़े हैं टैंकर्स, आवाजाही रुकी पड़ी है। 20% पूरी दुनिया का तेल इस रास्ते से निकलता है, हमारा 50%। दुनिया का तेल तो निकलेगा ही निकलेगा, क्या हमारा भी निकलेगा? $70 प्रति बैरल जो कीमत थी कच्चे तेल की, $93 पर आ गया है। 100 तो मतलब ये आ गया, मान लीजिए कल परसों में हो जाएगा। $1 बढ़ने से 55 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है भारत में। $30 का मैंने आंकड़ा बताया था, 100 तक $30 हो जाएगा तो ₹16.5 बढ़ जाएगा। और अब ये 120 तक जाने लगा या 150 तक जाने लगा तो वही 125 के पार। अब की बार पेट्रोल 125 के पार पड़ने वाली है, पेट्रोल डीजल की मार। पर सरकार ने भरोसा दिलाया, ढांढस बंधाया कि हमारे पास पर्याप्त भंडार हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, 25 दिन का है हमारे पास स्टॉक, कोई कीमत नहीं बढ़ने देंगे। पर कल रात एलपीजी के, रसोई गैस के दाम ₹60 बढ़ा दिए गए। ₹60 सीधे। और कमर्शियल गैस के जो दाम थे वो बढ़ा दिए गए ₹115। कमर्शियल गैस के दामों में तो ₹191.50 का इजाफा हो चुका है पिछले 66 दिनों में ही। पर कल ही ₹114 दाम बढ़ गए। और घरेलू सिलेंडर के ₹60, तो 853 का दिल्ली में जो सिलेंडर मिलता था वो 14 किलो वाला जो हम लेते हैं आप और मैं, अब वो 913 का, मुंबई में वो 912 का, चेन्नई में 928 का, पटना में 1011 का। तो पर्याप्त भंडार थे, तो ये गैस के दाम क्यों बढ़ गए? या पर्याप्त भंडार सिर्फ पेट्रोल के ही थे, डीजल के थे?
गैस के नहीं थे। अब विपक्ष हमलावर हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं जंग पर सब चंगासी वाली दावेबाज मोदी सरकार पर्याप्त गैस, तेल, फर्टिलाइजर मुहैया कराने में लाचार दिख रही है। अभी फर्टिलाइजर पर भी आता हूं, गैस का खेल भी थोड़ा समझाऊंगा मैं आपको। ममता बनर्जी कह रही हैं एलपीजी के दाम फिर बढ़ गए, ऊपर से 21 दिन पहले गैस बुक करानी होगी, लेकिन जिसके यहां गैस खत्म हो गई, आज खत्म हो गई, वो क्या करेगा? अब ये जायज सवाल है। देवेंद्र फडणवीस उधर कुछ और ताल ठोक रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जे काही परिस्थिती आहे ती केंद्र सरकार हाताळते आहे, ती केंद्र सरकार सांगते आहे। विनाकारण वेगवेगळ्या बातम्या दाखवून हे घडणार ते घडणार ते घडणार असं सांगून नागरिकांच्या मनामध्ये भीती आणि संभ्रम तयार करणं हे देशाच्या आणि समाजाच्या हितात नाही। तो केंद्र सरकार संभाल रही है, देश हित में कदम उठाए जाएंगे, पर अखिलेश यादव पलटवार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जब जाएंगे भाजपाई तब हटेगी महंगाई। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं। समझ में तो एक ही बात आती है, जब जाएंगे भाजपाई तभी घटेगी महंगाई। जब तक भाजपाई नहीं जाएंगे तब तक महंगाई घटने का नाम नहीं लेगी। अब सरकार ने क्या कदम उठाए हैं यह बताना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर गैस के दाम बढ़ा दिए 60 रुपए तो तेल के दाम भी बढ़ेंगे। मन में ख्याल तो यही आता है, पर सरकार क्या कह रही है इसे भी गौर से सुनिए। सरकार ने रिफाइनिंग कंपनीज को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल सिर्फ एलपीजी बनाने के लिए किया जाएगा। फिर भी 60 रुपए दाम बढ़ गए। और हरदीप पुरी उन्होंने क्या कहा है, आज भी सरकार की तरफ से एक भरोसा दिया गया है कि दाम नहीं बढ़ने देंगे तेल के। कल उन्होंने क्या कहा, भारत में ऊर्जा की कोई कमी नहीं, उपभोक्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं, सस्ता टिकाऊ फ्यूल उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है, इसे हम आराम से कर लेंगे। अब आराम से कर लेंगे, ये दरअसल एलपीजी के दाम क्यों बढ़ाने पड़ गए? ये तो कल दिन में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ये भरोसा दे रहे थे। कल कतर पर ईरान ने स्ट्राइक कर दी, मतलब हमला कर दिया, और कतर भारत की 40% एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की आपूर्ति करता है, आयात होता है वहां से 40%। अब पेट्रोनेट कंपनी है जिसका करार है कतर सरकार से, वो गेल को, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को ये गैस सप्लाई करती है। वहां पर हमला हो गया, प्लांट बंद हो गए, तो पेट्रोनेट ने हमें गैस देनी बंद कर दी। 60 रुपए दाम बढ़ गए। अब ये जो कच्चे तेल के दाम $70 से $93 आ गए हैं, और ये 100 तक भी पहुंचेंगे या 120-25 तक, कुछ विशेषज्ञ कहने लगे हैं 150 तक भी पहुंच जाएंगे। तो भंडारण कितना भी क्यों ना हो, हर 15वें दिन हम समीक्षा भी करते हैं तेल के दामों की। तो क्या 15 मार्च के बाद तेल की कीमतों में भी आग लगने वाली है? भंडारण है, पर आगे जो तेल खरीदोगे और 1 महीने की मोहलत, वो जो दरिया दिली माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाई है, उनकी सरकार ने जो चुपके चुपके आराम से हमारी संप्रभुता पर हमला कर दिया, हमें ठेंगा दिखा दिया कि वी आर अलाउइंग यू टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, और हमने कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई विरोध दर्ज नहीं कराया। हाउ डेयर दे डू इट? दे अलाउ, होते कौन हो? हमने चलिए कुछ नहीं कहा, पर तेल के दाम तो बढ़ रहे हैं लगातार। और रूस से जो तथाकथित मोहलत मिली है, वो तो समंदर में जो उनके टैंकर्स हैं उन्हीं से ले सकते हैं, अलग से रूस के साथ और कोई करार नहीं कर सकते हम। ये उनके मंत्री बोले हैं कल बाकायदा। तो कितने दिन तक हम रुक पाएंगे?
और जो ये तेल के खेल में आग लगेगी उसकी तैयारी तो एक बड़े आसान तरीके से की जा सकती है, इसे कोई नहीं उठा रहा। और यह है एक्साइज ड्यूटी और वैट का खेल। अब समझिए इस खेल को। दिल्ली में आज की तारीख में 94 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम है। पर आपको यह जानकर ताज्जुब होगा, बेस प्राइस जितने का माल आता है, हम आयात करते हैं, वो 53 रुपए 7 पैसे है। सिर्फ 53 रुपए 7 पैसे। तो बाकी पैसा कहां जाता है, कैसे हमारी जेब से निकाला जाता है? इसमें 1 रुपए 40 पैसे एक्साइज ड्यूटी ये केंद्र सरकार लगा देती है, और एक स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए की ये भी केंद्र सरकार लगाती है। इसमें स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के मायने क्या है? ये केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझा नहीं करती। बेसिक एक्साइज ड्यूटी में राज्यों को भी देना पड़ेगा पैसा। फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है 2.5 रुपए का, और रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है 5 रुपए का, कुल मिलाकर 21 रुपए 90 पैसे। तो आप कहेंगे ये कौन सा गणित बताया भाई? 53 रुपए में 21 रुपए 90 पैसे और जोड़ दिए तो 75 रुपए के करीब है। आपने तो बताया 94 रुपए 77 पैसे है पेट्रोल का दाम जो है। तो ये तो केंद्र का खेल है, और राज्य सरकारें जो अपना खेल करती हैं, वैट लगाती हैं, इसके ऊपर वैट लग जाता है। और वैट कितना है दिल्ली में? 19.4%। तो ये वैट जोड़ दो, 15 रुपए 40 पैसे के करीब वैट हो जाता है। तो 94 रुपए 77 पैसे। दाम है 53 रुपए और देने पड़ते हैं 94 रुपए, 41 रुपए करीब। मोटा मोटा 60% बेस प्राइस पर 60% टैक्स लग जाता है। इसे कम कर दो। 2014 से पहले जब बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, नारा बुलंद किया गया था, तो 9 रुपए 40 पैसे पेट्रोल पर एक्साइज लगता था, और 2 रुपए 90 पैसे बाद में 3 रुपए 10 पैसे हो गया था डीजल पर एक्साइज लगता था। लेकिन 2014 में वो बाबा रामदेव भी बताते थे 35 रुपए में पेट्रोल मिलने लगेगा। वो मिला नहीं कभी भी, क्योंकि एक्साइज बढ़ाते बढ़ाते 32 रुपए 90 पैसे पेट्रोल पर और 33 रुपए 80 पैसे डीजल पर कर दिया गया। अब वो 22 रुपए पर है, तो थोड़ा कम करेगी क्या सरकार? क्योंकि अब ये लड़ाई हमारी जेब तक और हमारी रसोई तक आ गई है। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, मिडिल ईस्ट में भीषण जंग, फूटेगा महंगाई बम और तेल पर काबू, एलपीजी 60 रुपए बढ़ा दी बाबू, चुपके चुपके बढ़ा दिए 60 रुपए। चर्चा में मेरे साथ आरएलडी अहम घटक है, केंद्र में भी और यूपी में भी। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल, आरएलएम के उपाध्यक्ष हैं और मुख्य प्रवक्ता भी ए.के. वाजपेयी, एक और एनडीए का अहम घटक। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे मेरे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, जीएसटी कहता हूं मैं इन्हें। वरिष्ठ पत्रकार दिबांग आज स्टूडियो में है, दबंग दिबांग। आशुतोष, एक और वरिष्ठ पत्रकार, सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और प्रोफेसर सौरभ मालवीय बीजेपी की तरफ से चर्चा में जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, शाम की चाय वगैरह मिल गई और खाना भी मिल जाएगा ना? या हमारी भाभी कह रही हैं अरे क्या सर बताते थे, हम तो सब कुछ काबू में है, ये 60 रुपए बढ़ा दिए डीजल के, ये एलपीजी के दाम। देखिए संदीप जी, दुनिया में इस समय जो एक हालात मिडिल ईस्ट में हुआ है, मध्य पूर्व में जो संकट आया है,
ये दुनिया के लिए वास्तव में संकट है, मानवता के लिए भी संकट है। और हम इसके जल्दी से जल्दी ये निजात मिले और आम जनजीवन वहां के दुनिया भर के जो भी लोग प्रभावित हो रहे हैं वो इससे मुक्त हों और सभी लोग ठीक से रहें, यही भारत अपील करता है। हम भी मानवता के लिए यही चाहते नहीं नहीं, हैं। आपने मुक्त शब्द बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। हमें पहले ये डोनाल्ड ट्रंप के सनक से, उसके जंजाल से मुक्त नहीं होना पड़ेगा। वो तय करेगा देश कहां से तेल खरीदेगा, क्या करेगा। वो कह रहा है वो तो कल कि तेल में आग लगे तो लगे, सानू की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ऐसे से संदीप, दोस्ती यारी कर रहे हैं हम। देखिए संदीप जी, ये बहुत साफ है कि भारत दबाव में विदेश नीति को नहीं देखता है। भारत की एक अपनी स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति है। हम पहले भी अनेक देशों से, रूस से, अफ्रीका से, सऊदी अरब से, इराक से, कुवैत से, कतर से, नाइजीरिया से, तमाम, ब्राजील से, स्वयं अमेरिका से, तमाम देशों से तो हमारे दुनिया के सबसे बड़ा हम उपभोक्ता है भाई। हमारे पास तो सबसे, हमारी शर्तों पर हमें तेल मिलता है। शर्तों तो पर हम मिलता अमेरिका है के दबाव में, या हम अमेरिका की शर्तों पर अब तेल लेने लगे। 2017-18 में ईरान से तेल देखिए लेना संदीप, बंद कर दिया जो रुपए में हमें तेल देता था। और संदीप, ये कल भी आपकी पार्टी की तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा था बड़ा मासूमियत से, अरे भारत ने कब तेल लेना बंद किया रूस से, तारीख बताइए, तारीख। कई और चैनलों पर भी मैंने एंकर्स को ये सवाल करते देखा। एक मिनट सुनिएगा, पिछले साल जून जुलाई तक हम 20 लाख बैरल आयात करते थे तेल रूस से, 20 लाख बैरल। अब वो आयात रह गया है 6 लाख बैरल, 1/3 पर आ गया। तो मतलब अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं ना, हमने लेना बंद कर दिया ना रूस से। अमेरिका तय करेगा जो सस्ता दे रहा था, और अब रूस से खरीदने की इजाजत जो मिली है। एक और बात बता दूं, रूस अब ले रहा है प्रीमियम, $93 वाला प्रति बैरल तेल हमें वो $97 पर देगा। संदीप जी, भारत और रूस का हमारा अनुबंध है, और समुद्री मार्ग में जो टैंकर फंसे हैं, जो रास्ता अवरुद्ध है, इस अवसर का लाभ भारत तो दूरगामी परिणाम के लिए कर रहा है। वो इसमें तो अमेरिका दोस्त को ने क्या हमें जरूरत अलाउ है? कर दिया, बताइए। नहीं संदीप जी, ये गलत बात, वी ये अलाउ, गलत अरे ये तो बयान कहा, इसकी मजम्मत क्यों नहीं की, निंदा क्यों अरे, नहीं की, विदेश हाँ, मंत्रालय ने अब तक फटकार क्यों नहीं लगाई? संदीप जी, ये साफ है और ये भारत की तरफ नहीं से, साफ और है, कब साफ होगा, साफ देखिए हुआ क्या? देश हित में, संदीप जी, देश हित में सभी प्रकार के निर्णय हमें इस समय हमें महंगाई को, घरेलू महंगाई को संतुलित करना हमारे नहीं लिए नहीं, हम सबसे फटकार बड़ी क्यों नहीं प्राथमिकता लगाते? है। ये होता कौन है अमेरिका, हमें बताएगा। वील बिल्कुल अलाउ, नहीं होता है, हाउ डेयर एकदम दे, नहीं होता है। अमेरिका की इस बात की मजम्मत क्यों नहीं की गई, निंदा क्यों नहीं की गई? एक सेकंड दिबांग, हम 2 दिन से गोल गोल क्यों घूम रहे हैं और पर्ची थमाई जा रही है पत्रकारों को कि पूछिए जी हमने कब बंद किया, तारीख कौन सी थी? बिल्कुल 20 लाख बैरल से 6 लाख बैरल पर आ गए ना हम। हाँ, देखिए जो हेडलाइन मैनेजमेंट है ना, वो ऐसे ही होता है। हाँ। कि आप पर्ची थमा दीजिए, प्रवक्ताओं को बता दीजिए, प्रवक्ताओं से ज्यादा तो काम एंकर कर रहे हैं, इसीलिए तो सच नहीं पता चलता, यही वजह कि सच नहीं पता चलता। और ये सरकार लगातार ये कर रही है। इस हालत में जब आपको नहीं, साफ अमेरिका बात करनी चाहिए has ईमानदारी allowed से। us, will allow, 1 महीने की विंडो दे दी। अरे इतनी दरिया दिली, हम इतने शास्त्रांग हो गए अमेरिका के सामने, हम बोल नहीं सकते जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस एंड दैट इज इट। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ज्यादा हैरान अमेरिका की बेहूदगी पर हो या हमारी चुप्पी पर हो। आप देखिए, आप चुप पड़े हुए हैं, वो आ रहा है, उसका एक छोटा सा मंत्री आके आपके घर में आके, राजधानी में आके, विदेश मंत्रालय जो अमेरिका प्रायोजित किया, हमने और चीन से सीख लिया, भारत को मुकाबला नहीं करने देंगे, बराबरी नहीं करने देंगे। आप महंगा वाली नीति का अनुसरण यहां दिल्ली करेंगे। में आप महंगा वाली नीति का अनुसरण करेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है हम आपकी मदद करेंगे। मतलब साफ बोल दे के मेक चला जा रहा है। अमेरिका ग्रेट अगेन, दे कैन नॉट अफोर्ड टू सी इंडिया बिकमिंग ग्रेट। बिल्कुल, और आप साफ कह रहे हैं, और जिस तरह से आप पर्ची दे रहे हैं कि ये पर्ची है, ये खरीदो, उनसे खरीदो, इस तारीख से इस तारीख तक खरीदो। हाँ, मैं गया था बिहार में मुसहर लोगों का कवरेज करने, उनके पास वो पर्चियाँ मिलती थी, उसमें लाला जी का नाम, कितनी आपको राशन मिलेगा, तारीख, वैसे आपको पर्ची दे रहा है और आप बिल्कुल लिए जा रहे हैं, उसको खुश हैं
मार्च से स्टोर बताते हैं मतलब इसको। 5 मार्च से और 3 अप्रैल तक बस, उसके बाद नहीं खरीद सकते। नहीं खरीद सकते। अरे होते कौन हो तुम? मैं ये और इससे अभी 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 और आगे आते हैं, इससे पर प्रोफेसर सौरभ मालवीय, ये पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, ये भरोसा दिया जा रहा है, इसको फेस वैल्यू पर किस हद तक लिया जाए, क्योंकि 60 रुपए तो बढ़ गए एलपीजी के दाम। देखिए संदीप जी, एक बात और मैं साफ कर दूं, देवांग जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ा सम्मान है उनका, उनका अपना व्यू है। इस जैसे वो बात रख रहे हैं कि भाई पर्ची दे के पूछा जाता है और उनका, ठीक है, मीडिया पर सवाल खड़ा करना उनका है और मीडिया जाने, उसमें कोई जानने की जरूरत नहीं है इधर। लेकिन एक बात साफ है कि भारत किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से अमेरिका के द्वारा संचालित या बताने जैसी स्थिति का कोई भारत को असर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि भारत का असर अमेरिका पर पड़ने वाला है और पड़ता है। भारत बराबर आंख में आंख मिला के, और हम कदम के से आगे कदम से कदम मिला के चलने वाले लोग हैं, इसलिए भारत को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। विदेश नीति में हमारी ऊर्जा नीति साफ है, जहां हमें सस्ता मिलेगा वहां हम तेल लेंगे, ये बात साफ ये है। 2-2 क्यों नहीं कह रहे? कहां 2-2 क्यों नहीं कहते अरे भाई कि संदीप जी, just हर shut चीज- up, just shut देखिए, up. बिल्कुल। You अब might be मैं- the मैं- Treasury संदीप जी, Secretary of America. You mind your own business and let us Yeah, do our own संदीप जी। business. संदीप जी, अभी अभी दुनिया जो है, अभी दुनिया का जो रुख है, जहां दो देश जिस भूमिका में हैं और उसके साथ मध्य पूर्व का पूरा एक हिस्सा जो उलझा हुआ है, उसमें भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए खड़ा हो रहा है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि स्टूडियो के द्वारा और विचार किसी के दे देने से बयान भारत सरकार को देना चाहिए। भारत सरकार उचित अच्छा, समय पर सरकार को देगी। बयान कब देने, नहीं दिया? मतलब कब नहीं दिया? दो टूक क्या जवाब बात? देने की जरूरत नहीं है अमेरिका को। नहीं, जब आप भारत सरकार को जब लगेगा नहीं, तब अमेरिका में कहेगा। क्या सुरखाव के पर लगे हैं? इतने घबरा क्यों बिल्कुल रहे हैं हम नहीं, अमेरिका से? एकदम नहीं लगे। नहीं, अमेरिका से एकदम- घबरा क्यों रहे हैं? अरे अरे भाई, एकदम यही नहीं बीजेपी की लगे। सरकार थी एकदम आगे बढ़ के 1998 बात कर रहा में, है। हमने पोखरण में अपना परमाणु परीक्षण किया, दुनिया ने हम पर प्रतिबंध लगाए, हम झुके नहीं। बिल्कुल नहीं झुके। भारत 71 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, हमारा युद्ध चल रहा था पाकिस्तान के साथ, 7वां बेड़ा भेज दिया रिचर्ड निक्सन ने कि भारत दब जाएगा, झुक जाएगा। झुका था क्या? तो इस बार चुप क्यों बैठे हैं? अरे भाई संदीप जी, कि ऐसा है, हम आज दुनिया में सबसे मजबूती के साथ खड़े हो रहे हैं। आज हमारी बात सुनी जा रही है। पहले हम खड़े हो रहे थे, आज हम खड़े हो चुके हैं। जब हमें लगेगा तब हम दबाएंगे, जब हमें जब लगेगा लगेगा तब तब हम दबाएंगे। हर बात पर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? अबे दुबे, जब जरूरत पड़ेगी हम कर देंगे, और हमें कौन रोक सकता है? हम तो ले रहे हैं। ये सरकार लगातार कह रही है हम तेल ले रहे हैं। कब रोका हमने तेल लेना रूस से? संदीप चौधरी जी, भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब भारत के नागरिकों के वोट से चुनी हुई नहीं रह गई है। अमेरिका के विल से चलने वाली ये सरकार है, जो चीन से भयभीत रहती है और अमेरिका की भय से प्रीत करती है। अरे नहीं हुआ साहब, अभी हमारा कोई एग्रीमेंट अमेरिका के साथ, कोई ट्रेड डील नहीं हुई साइन, फिर बिन फेरे हम तेरे कैसे राग अलाप रहे हो? उसने कहा चलिए इसी शो में समाधान निकाल देते हैं। संदीप चौधरी जी ने कहा कि सरकार क्यों नहीं कहती, तो एप्स्टीन फाइल के वो जो नायक या खलनायक हैं, आए हरदीप पुरी और कहें कि ये रशिया के साथ लॉन्ग टर्म परचेस एग्रीमेंट में दे रहा हूं। एक शॉर्ट टर्म परचेस एग्रीमेंट होता है देशों के साथ, एक लॉन्ग टर्म परचेस एग्रीमेंट में जो रेट्स का फ्लक्चुएशन है उसका प्रभाव भारत पर नहीं पड़ता। तो बता दो आकर कि रशिया के साथ ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है। लंबी अवधि का अमेरिका ने करार। साफ कहा ताऊ जी ने तुम्हारे कि जो 5 मार्च तक जो भी क्रूड ऑयल शिप में आ गया है सिर्फ वो भारत खरीदेगा। 130 मिलियन बैरल रशिया का क्रूड ऑयल जहाजों में है। आओ और कहा के कहो साहस से कि साहब नहीं, हम तो रशिया से लॉन्ग टर्म परचेस एग्रीमेंट करते हैं। अभी संदीप चौधरी जी ने बहुत अच्छा खुलासा किया। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2014 में, हमको 1,60,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को मिलते थे, जो एक्साइज ड्यूटी से थे, जो डिविडेंड से थे, सारे मिलाकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर। आज कितने मिल रहे हैं मोदी सरकार को? 4.5 लाख करोड़। और सब्सिडी का बिल कितना था उस समय? रिकवरी अंडर रिकवरी कितनी थी? मतलब साधारण शब्दों में देश के नागरिकों को बताऊं कि जो सरकार अपनी जेब से खर्च करती थी उस समय,
वो था 1,64,000 करोड़ रुपए, मतलब 1,60,000 मिलते थे और 1,64,000 करोड़ रुपए हम देते थे। आज अंडर रिकवरी का कितना इन्होंने कैबिनेट ने अप्रूव किया? सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए, मतलब 4.25 लाख करोड़ रुपए का डाका तुम्हारी तो जेब पर हरदीप पुरी तो मोदी कह रहे हैं सरकार ना, डाल रही है। चलिए और गैस तुमको का ये तो ख्वाब क्योंकि दिखाती है। कतर पर हमला कर दिया, वहां पर उनके प्लांट दो बंद हो गए, ये बढ़ाना पड़ गया। तेल पर कुछ नहीं, तेल पर कोई आंच नहीं आने वाली है, पर्याप्त भंडार है हमारे पास। आप पहले से ही लोगों को डरा रहे हैं, राजनीति कर रहे तो हैं। साहब नहीं, डराने का सवाल नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात बताई। हरदीप पुरी तो बताते नहीं है, लेकिन जो केपलर है, जो एनालिटिक्स फर्म है, उसने बताया साहब कि औसतन 2025 में रशिया से हमने औसतन प्रतिदिन, आपने 20 लाख बैरल बताया प्रतिदिन, मैं बता रहा हूं औसत उसने निकाला कि साल भर 17 लाख बैरल खरीदा और इस फरवरी माह में औसतन हर दिन 7 लाख। क्यों कम कर दिया? 2 फरवरी को जो ट्वीट किया है ना ट्रंप साहब ने, उसमें लिखा है उन्होंने कि मोदी ने मुझे कॉल किया और रिक्वेस्ट की और कहा कि रशिया से मैंने ऑयल स्ट्रेटेजिकली ग्रेजुअली कम कर दिया है लेना। तो इस बात से प्रसन्न होकर मैं 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था उसको खत्म करता हूं। ये बात किसने कही? कहां गई फिर भारत की सरकार? आकर कहे ना कि ये झूठ बोल रहे हैं। साहस ही नहीं है इनमें। देखिए, जो जिक्र आपने किया है, हमारे पास जो अभी स्टॉक है, ये भी सरकार नहीं बताती, ये केपलर नहीं बताया, जो कमोडिटी एनालिटिक्स फर्म है, कि भारत का क्रूड ऑयल 10 दिन का है, पेट्रोल और डीजल रिफाइन जो है वो 7 दिन का है, और स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है हमारा विशाखापट्टनम, मैंगलोर वगैरह, वो 9 से 10 दिन। मैं केपलर मतलब की बात 25 क्यों से मानूं? 27 मैं दिन। सरकार की और ये सरकार कल के तक मंत्री कह रहे थे, सरकार के सूत्रों- मंत्री क्यों ना की बात क्यों ना मानूं? हरदीप पुरी ने अरे परसों बोला कहेगा क्या? 25 दिन का है, आप केपलर तो का आपके जिक्र कर रहे हैं कि 10 दिन का ही है सिर्फ। तो सरकार के मंत्री कहे ना कि एलपीजी का भी 2 परसों तक तो खबर चला रहे थे कि एलपीजी भी 30 दिन तक का स्टॉक है। फिर 60 रुपए, 32 करोड़ 97 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं एलपीजी के, प्रधानमंत्री जी। 8 करोड़ उज्ज्वला के निकाल भी दो, जो नहीं, उज्ज्वला वालों पर ये बढ़ोतरी लागू नहीं हुई है। उज्ज्वला पर तो ये बढ़ोतरी लागू नहीं हुई ना। उज्ज्वला पर नहीं हुई, लेकिन उसमें से मैं वही कह रहा हूं, उज्ज्वला के 8 करोड़ हटा भी दो तो 25-26 करोड़ उपभोक्ताओं पर सीधे 60 रुपए, जबकि आपके अंडर रिकवरी का बिल ही नहीं है साहब। 4.25 लाख करोड़ का डाका डाल रहे हो। एक वैलिड पॉइंट यहां पर उठा रहे हैं अबे दुबे, एक सेकंड अबे। एक लंबी अवधि का करार क्यों ना कर ले हम रूस के साथ? भाई 130 मिलियन बैरल उसके टैंकरों में पड़ा हुआ है। 130 मिलियन, 13 करोड़ बैरल। हमारी रोज की खपत 6-7 लाख से 10 लाख आप मान लो। हम लंबा करार क्यों ना करें? ये कौन होता है अमेरिका बताने वाला 30 दिन ही ले सकते हैं? ये गलत मांग कर रही है क्या कांग्रेस? अब दुबई को बना देते, पेट्रोलियम मिनिस्टर इनको बना देते। ये बड़ी बढ़िया वाह बात भाई हो वाह। गई। मतलब जब विपक्ष के साथ कोई विमर्श नहीं हो सकता। अभी करता हूँ ना जी। जब ये पेट्रोलियम मिनिस्टर हुआ करते थे कांग्रेस के टाइम में, नटवर सिंह, तब वो क्या कूपन का खेल चल रहा था? ईरान से ही चल रहा था ना वो। ईरान नहीं, इराक से चल रहा था। यस, आई एम करेक्टेड। तो तब क्या हुआ था? देखिए, इस्तीफा ले लिया था। मुझे यहाँ खेल चलते हैं, नाम आ जाता है एप्स्टीन फाइल में, अभी इस्तीफे नहीं लिए जाते। आज की स्थिति नहीं, गलत उदाहरण दे गए आप। कौन सा गलत उदाहरण? नहीं, तो यहाँ पर जो आरोप लग रहे हैं और के? खुद माना जा रहा है 4-4 बार मुलाकात हुई एप्स्टीन से। तो क्या हुआ उसमें? दुनिया भर में इस्तीफे हो रहे हैं। दुनिया भर में क्या हो रहा है? अच्छा, हमारे कौन सा एलिगेशन है हमारे खिलाफ? अच्छा। उस दिन भी डिस्कशन हुआ था ये। प्लीज हियर से पे नहीं चलेगा। जिस दिन स्पेसिफिक आपने वो फूड फॉर ऑयल क्यूपॉन्स की बात की, उसमें क्या था? अरे वो कूपन ले आते थे, फिर उसका हिसाब नहीं होता था, फिर पैसे नहीं पारिवारिक कुछ था उसमें, देश को नुकसान हो रहा, भारी था। नटवर सिंह की पूरी कहानी मुझे याद है। अच्छा, उसमें था याद नहीं है आपको? लेकिन हम उस संदर्भ में नहीं जा रहे। हमारा को कोरोना वाला पीरियड याद आ रहा है, कितनी भयावह स्थिति हो गई थी, और हम उससे भी निकले, लड़के निकले। बकायदा नुकसान तो हुआ, जानों का नुकसान हुआ, देश का नुकसान हुआ, सब चीज। 60 रुपए जो एलपीजी के दाम बढ़ गए, या पेट्रोल के दाम भी बढ़ेंगे क्या? वो कह रहे हैं, केपलर तो कह रहा है 10 दिन का हमारे पास स्टॉक है। अगर ये चलता रहा मिडिल ईस्ट के क्राइसिस, तो अभी स्थिति भयावह होगी। 60 नहीं,
कितना बढ़ेगा ये आप अंदाजा लगा लीजिए। अब आते हैं असली बात बिल्कुल पर। ठीक है। चलिए, कम से कम आपने ये बात मानी। Yes. अब मैं पूछता हूं असली सवाल, Very good. और बहुत अच्छा किया आपने कि आपने कोविड का जिक्र कर दिया। कोविड के जमाने में पेट्रोल के दाम, कच्चे तेल के दाम कहां आए थे, कितने हो गए थे? नहीं, उस वक्त ये इंटरनेशनल क्राइसिस नहीं थे। एक मिनट, अब आप मेरी बात सुनो ना, फर्क चित पड़ भी रहा है। मेरी, चित भी नहीं, ठीक मेरी, है, चलो पट आप भी करो, मेरी आप नहीं करो, होता। करो पहले करो आप। $120 तक भी गए थे मनमोहन के टाइम पर, वो गिरकर $70 $60 तक भी आ गया टू अ बैरल। आप कहोगे जनता को क्यों नहीं दिया बेनिफिट, यही कहोगे ना? अरे अच्छा, भाई, गलत सवाल पूछ फिर लिया। नहीं, दोनों स्थिति का बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, जनता वहां अगर- नहीं, अगर- वो 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा जो दावे किए जा रहे थे 2014 में, वो कब हुआ? मैं उससे और 120 से $60 पर बैरल पर भी बाबू, मैं कीमतें आ गई। मैं आपने एक नया पैसा कम किया। मैं गंभीर स्थिति भविष्य में देख रहा हूं, और उस वक्त कितना पेट्रोल जाएगा, तो कितने दिन का मतलब स्टॉक तेल है। गिरे की कीमत गिरेंगे तो रियायत नहीं देंगे। आपने इशारा कर दिया जनता को, तैयार हो जाओ, आने वाले दिनों में युद्ध खत्म नहीं हुआ तो फिर से 125 का। तो क्या स्थिति नहीं पेट्रोल- बनेगी? अच्छा, कोई भी सरकार हो, क्या स्थिति नहीं बनी? और खाली पेट्रोल की नहीं, माफ करना, और खाने की उसमें चीज- सस्ता जो हमें दे रहा था वहां पर कम कर दिया, प्रतिदिन 20 लाख बैरल से 6 लाख बैरल पर आ गए। उसके पीछे क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, वो डंडा। सरकार बेहतर जानती है। डोनाल्ड आप ट्रंप सरकार से दादागिरी बेहतर नहीं कर रहा था। मेरे माफ करना, आप सरकार से ज्यादा बेहतर नहीं जान सकते। ये अच्छी बात के कही पास- है, ये मैं मान सकता हूं। Yes. भाई, अंदर की बातें मुझे कैसे पता? घनश्याम तिवारी, मुझे भी नहीं पता, आपको कैसे पता सरकार के अंदर खाने क्या बात है, कहां क्या दबाव है? आप खामखा की राजनीति करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां पकाते हैं। सरकार को उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी समस्याओं को तो समझिए। वो देश हित में क्यों नहीं काम करेंगे? आप मुस्कुरा रहे हैं, बताइए। नमस्कार संदीप जी, मैं आपको गंभीरता से पूछ रहा हूं, कोई तंज नहीं कस रहा हूं। नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। कुछ बातें अहम हैं। ये हमारी दुमदार, वो विदेश नीति जो दुमदार है, कभी भी किसी का दुम बन जाती है। इस समय वो अमेरिका का दुम बनी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप तय करता है एक ट्वीट से कि ऑपरेशन सिंधु रुक जाएगा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप तय करता है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील हो गई, $500 बिलियन का फिरौती देना पड़ेगा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप तय करता है कि भारत को कहां परमिशन हुआ मिलेगी। हस्ताक्षर, कहां हुआ है साइन, कहां हुआ? अभी आप वो ही के तो सवाल का खाका जवाब दे था रहा हूं। अंतरिम समझौते का। अभी तो अंतरिम समझौते का खाका तैयार नहीं हुआ, फिर अंतरिम भारत एक समझौता होगा, फिर फाइनल समझौता होगा। कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी? जब खाका तैयार नहीं हुआ तब तो डोनाल्ड ट्रंप भारत को परमिशन दे रहा है, परमिशन। और तब तो यहाँ पर हमारे देश में, दिल्ली में आकर के वहाँ का एक स्टेट मिनिस्टर, हाँ, जो कि अदना सा मिनिस्टर, अदना सा स्टेट मिनिस्टर उप दिल्ली में विदेश आके मंत्री, हमको हाँ। धमका रहा है कि वो भारत को विकसित नहीं होने देगा। और उसका बॉस वहां पे बैठ करके कह रहा है कि इंडिया हैज बीन अ गुड एक्टर। वेदर इंडिया हैज बीन अ गुड एक्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज बीन अ गुड एक्टर, इस पे हम सब लोग चिंतित हैं। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में देश के प्रधानमंत्री चुप हैं, मूक हैं। जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात हो रही थी, आज वो कंप्लीट सबमिसिवनेस दिखाई दे रहा है। ये जो हरदीप सिंह पुरी, जिनका नाम एब्सेंट फाइल में आया है, इनकी करामात देखिए। कहते हैं कि तेल के साधन पर्याप्त हैं, एनर्जी पर्याप्त है। आज जब 25 करोड़ लोगों को, 25 करोड़ परिवारों को प्रति सिलेंडर 60 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जिसका खामियाजा देश के लोगों को साल में लगभग 6 सिलेंडर एक परिवार अगर इस्तेमाल करता है, साधारण परिवार, 33 करोड़ उपभोक्ता हैं एलपीजी के। हाँ, मैं उसमें से जो उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलती है उनको मैं हटा दे रहा हूं। आप सिर्फ 25 करोड़ पे रहिए, हाँ, जो कि ठीक है। लगभग 7 सिलेंडर साल में इस्तेमाल करते हैं। देश को 10,000 करोड़ का खामियाजा भारत की दुमदार विदेश नीति, जहां पर प्रधानमंत्री छुपे हुए हैं। मैं नहीं जानता प्रधानमंत्री क्यों छुपे हुए हैं, न संसद में बोल पाते हैं, न संसद के बाहर बोल पाते हैं, केवल इजराइल जाकर के युद्ध से पहले मेडल ले पाते हैं। तो जहां पर पूरी सरकार का रवैया गुप्त हो गया है और सरकार को की ठेकेदारी डोनाल्ड ट्रंप निभा रहे हैं, वो डिक्टेट कर रहे हैं, उनके ब्यूरोक्रेट्स डिक्टेट कर रहे हैं, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिक्टेट कर रहे हैं कि भारत क्या करेगा। जयशंकर ये नहीं बता पा रहे कि जब ईरान के शिप पर हमला हुआ तो हमारा क्या रुख होना चाहिए था। तो ये मतलब आप आरोप लगा रहे हैं अमेरिका डिक्टेट कर रहा है। भूपेंद्र कुमार हैं हमारे दर्शक, झारखंड वासी हैं, जमशेदपुर में रहते हैं। रोहित भाई जरा गौर कीजिए इनके सवाल पर। ये कह रहे हैं एलपीजी के दाम में बढ़ोतरी, इस बात का रुझान है
कि आने वाले दिनों में सवाल सामने रखा कीजिए पीसीआर। मैं सवाल सब पढ़ रहा हूं ना अभी। महंगाई तेजी से बढ़ने वाली है, क्या इस बात के संकेत मिल रहे हैं या ये आशंका निराधार है? देखिए संदीप जी, जब भी युद्ध होता है तो हम पहले कहा करते थे कि दोनों देशों का नुकसान होता है, और अब उसको और बेहतर तरीके से कह देते हैं कि पूरे विश्व का नुकसान होता है। चाहे वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो, हमने देखा है कि किस तरीके से विश्व का स्टॉक मार्केट गिरा था और क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर गए थे, नेचुरल गैसेस के प्राइसेस ऊपर गए थे। आज उसी तरीके से जब अमेरिका और ईरान का युद्ध हो रहा है तो उस कंडीशन में पूरे विश्व के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। और ये भारत की शक्ति है कि आज भारत कम से कम एक खड़ा हुआ है अपने पैरों के ऊपर, और इस युद्ध के प्रभाव को कितना कम से कम हम अपने जनता के ऊपर ट्रांसफर कर पाए, इसके लिए हम पहले से तैयारी करने का प्लान होनी चाहिए ना। वो तैयारी है क्या? नहीं बैठे मैं ये देखिए, आपने सही कहा, दाम बढ़ते भी हैं घटते हैं, उसमें सरकारें कुछ नहीं कर सकती। पर दाम जब घटे थे, $60 प्रति बैरल भी आ गए थे, क्रूड के दाम बिल्कुल नीचे घुस गए थे क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं बिल्कुल डगमगा गई थी, तब तो ₹1 की राहत नहीं मिली। अब हम तैयारी कर लें ज्यादा पैसे देने की। देखिए संदीप जी, जब क्रूड ऑयल के दाम माइनस में भी चले गए थे कोरोना काल के दौरान, जब क्रूड ऑयल की स्थिति ये हो चुकी थी कि लोग कह रहे थे हमारे यहां से उठा लो स्टॉक और आप भले ही हमसे ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सा पैसा ले लो, माइनस में गए थे। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, माइनस में गए थे। परंतु वो एक टेम्परेरी फेज था, और टेम्परेरी फेज के अंदर बहुत सारे देशों ने करार किए जितना सामने वाला देश करार करने को तैयार था। देखिए, ये व्यापारिक समझौते हैं, ये कोई ऐसा समझौता नहीं है कि जिसको हम कंप्रोमाइज होने देंगे, हम छोड़ देंगे। अगर हमें कहीं भी लाभ मिल रहा होगा तो उस लाभ को अपने देश की जनता के लिए हम सुरक्षित करने का काम करेंगे। अमेरिका आज कह रहा है ना कि अमेरिका फर्स्ट, तो हम भी कहते हैं इंडिया फर्स्ट, और इंडिया फर्स्ट के लिए ही काम करते हैं। नहीं तो वो हमारी जमीन पर आकर अमेरिका फर्स्ट कहते हैं कि जो हमने चीन के साथ 20 साल पहले गलती कर दी, भारत के साथ समझौते में, ये जो व्यापारिक समझौता हो रहा है, ट्रेड डील हो रही है, वो गलती नहीं करेंगे। हम भारत को अमेरिका से मुकाबला कर ले वो उस हालत में आने नहीं देंगे। वो हमारी जमीन पर ही आकर कहते हैं। जनता ने सरकार के ऊपर विश्वास जताया है, एनडीए के ऊपर, ना कि कांग्रेस के ऊपर। और जनता को विश्वास है पूरी तरीके से कि एनडीए जो भी फैसले लेगी वो भारत के हित में लेगी, हम दूसरे के हित में नहीं लेने जा रहे हैं। अमेरिका आज अगर कोई जवाब देने की जहमत नहीं है, बस भरोसा रखिए, निश्चिंत रहिए। नहीं, बिल्कुल जवाब दिया जाएगा, समय आने पे दिया जाएगा। ये विपक्ष की कह देने से कि कौवा कान ले गया और हम दौड़ ले, कौवा कान ले गया। अच्छा, अमेरिका बताता रहेगा कि वी अलाउ यू 30 डेज, 30 दिन की मोहलत दे दी रूस से, अब तेल खरीद लो, हम सुन लेंगे। संदीप जी देखिए, अमेरिका के अंदर भी आपके नाम से पॉडकास्ट चलाए जा सकते हैं। क्या आपने कह दिया कौन होता है अमेरिका जो हमको मोहलत दे रहा है? कौन होता है अमेरिका? हम तो नहीं करते जी। आपके नाम से चलाए जा सकते हैं कि एक वरिष्ठ पत्रकार है हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने अमेरिका को धमकी दे दी और बताइए अमेरिका जवाब नहीं दे पाया। तो इस तरीके से अगर हम किसी के भी व्यक्ति के जवाब देने की जरूरत है, मतलब संभव हो नहीं पाएगा ना। उनका जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, जो वित्त मंत्री होता है वहां का, वित्त मंत्री को जवाब देने की, बेसेंट को जवाब देने की जरूरत नहीं है। दिबांग देखिए, बिल्कुल दयनीय स्थिति है ना। देखिए आप किस तरह से, आप बीजेपी के आपके प्रवक्ता कह रहे थे कि भारत पर असर नहीं पड़ता, बदतमीजी करें, वो यहाँ पर आकर बेहूदगी से बात करें। आप तो बात करते हैं संप्रभुता की, आप बात करते हैं देश के गौरव की, आप बात करते हैं आत्मसम्मान की, वो सारी बातें कहाँ गई? ये तो लगातार आप इस पर बात करते हैं। एक हमने कल सवाल भी उठाया था और ये सवाल चल रहा है लगातार कि जो IRIS देना, जो युद्धपोत ईरान का, जिसको उड़ा दिया गया, 87 लोग हलाक हो गए, मर गए और 32 निकले, पर उसको भी निकाला श्रीलंकन आर्मी ने, तो कि भाई भारत इंडियन ओशन के पास ही था, हमारे मेहमान आए थे। मैंने भी कल सवाल पूछा, उसमें डॉक्टर एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री, ये कह रहे हैं कि वो तो हमारे पोर्ट पर आना चाहते थे, वो बता रहे थे हमें दिक्कत हो रही है। 1 मार्च को हमने कहा कि आप आ सकते हैं और उन्हें आने में कुछ दिन लगे और फिर कोच्चि में डॉक हो गए। ये दूसरे शिप की बात जो हो रही है, और पहले को भी डॉक करने की इजाजत भारत ने दे दी थी। उससे ज्यादा क्या करे भारत?
देखिए वो अब कह रहे हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि आपका मेहमान था, उनको मालूम था ये इनका मेहमान है और उन्होंने उसको डुबा दिया। क्या दिखा रहा है आपको? बार बार आपको दिखा रहा है कि आप गुलाम हो। यहाँ पर उनके मंत्री आके बोल रहे हैं, वहाँ से वो जो पर्ची दे रहे हैं, क्या दिखा रहा है अमेरिका? कि आप गुलाम हो और आप चुप्पी से खड़े हुए हैं, कह रहे हैं नहीं हमें कोई परवाह नहीं है। क्या हो रहा है ये? मैं दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ संदीप, देखिए समझने वाली बात क्या है, हमें एनर्जी की समस्या हमेशा से रही है। बिल्कुल। 2014 में एक बड़ा मैनिफेस्टो आया था, बीजेपी ने उसमें क्या कहा था कि हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी पर काम करेंगे, बहुत मेहनत से काम करेंगे, पोटेंशियल बढ़ाएंगे, ऑयल, गैस, हाइडल पावर, ओशन, विंड, कोल, न्यूक्लियर एनर्जी। और कितना इंपोर्ट होता था तब? 80%। अभी कितना है? 88.6 में। यही बात उस तो मैं ये कह रहा हूं, निर्भरता की तरफ जा रहे थे, हमारी निर्भरता बाहर पर और बढ़ गई। आपने क्या किया 12 साल में? हाँ। आपने कौन से कुएं खोदे, कहां से आपने तेल निकाला कि 12 साल में आपकी जो निर्भरता थी वो तेल पर वो बढ़ गई? जो ईरान दे रहा था 17-18 में, ट्रंप के कहने पर वहां से खरीद रोक दी, और अब ट्रंप के कहने से 1/3 कर दिया जो खरीद है। जो खरीद थी उसका 1/3 हो गया ना। बिल्कुल। रूस के साथ। बिल्कुल। और अब वो कह रहा है 1 महीने की मोहलत दे रहा हूं। और आप कह रहे हो कि हम चीजों को संभालते हैं। आप ये कह रहे हो ना हम चीजों को संभालते हैं। हुआ क्या? आप अभी जो एलपीजी की कीमत आज है उसकी 1/3 कीमत थी 2008 में। और तेल कितने का था? तेल था $141 प्रति बैरल। तेल की कीमत तब से अब तक तेल की कीमत में 26% घटा दो ना। चलिए 32 रुपए से 22 पर आ गए, 22 की जगह 15 कर दो। 9 रुपए थी पेट्रोल पर, डीजल पर तो 3 रुपए थी। बिल्कुल। और अभी आप क्यों बढ़ाना चाहते हैं? हाँ। अभी आपके पास जो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्या कहना है कि आपके पास 10 करोड़ बैरल हैं तेल के। ठीक है, आपकी तैयारी इन जो एशियाई देशों में सबसे कम देशों में उनमें नापी जाती है। कई लोगों में के तो खैर तैयारी नहीं है, जिसमें पाकिस्तान शामिल है। वहां तो लंबी लंबी कतारें पहले से ही लग गई है। बिल्कुल। वहां तो जूत बच गया है। सबसे तैयार देश है जापान। 254 देशों का तेल उसके पास है, उन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ है जापान ने। आपके पास सिर्फ 10 करोड़ बैरल हैं। मैं कह रहा हूं कि आपने तैयारी नहीं की जब आपको मालूम था कि ये सब होने वाला है। आप देख कौन रहा है? आप देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात कर रहा हूं, हमारी इंडस्ट्री से जुड़ा हूं। आशु के पास भी जाना। आप क्या कहते हैं कि साहब टीवी वाले दाएं बाएं कवरेज दिखा रहे हैं, इसलिए हम आपसे बार्क की रेटिंग नहीं बताएंगे। अरे आप टीवी वालों को बुलाइए, डांटिए, बताइए, समझाइए। हाँ, अगर भैया ये युद्ध का माहौल है तो। हाँ, आप ये क्या सनसनीखेज पत्रकारिता की जा रही है तो। बिल्कुल। और कर रहे हैं टीवी वाले तो बुलाइए ना, वो तो सब आप ही के लोग हैं। तेहरान में मेडिकल के स्टूडेंट फंसे हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं, हम आर्मीनिया तक भेज देंगे, वहां से आप अपना उठा लीजिए। हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या उनको लाने की? यहां पर ललित श्रीवास्तव कानपुर वासी हैं आशुतोष, वो कह रहे हैं एक दिन पहले सरकार कहती है कि स्थिति काबू में है और दूसरे दिन एलपीजी के दाम बढ़ जाते हैं। ये संकेत क्या मिलते हैं? संदीप, इस तरीके का मजाक मत करिए। ये बयान किसका था? हरदीप पुरी का था। वो थोड़ी अपने मंत्रालय को चला रहे हैं, चलाने वाले कुछ और लोग, उनको तो पता भी नहीं होगा आज दाम बढ़ गए होंगे। उन्होंने जब टेलीविजन देखा होगा तो उनको पता चलेगा। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल जो है आज की तारीख में, मुझे लगता है तेल के दाम महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल है जो बात दिबांग ने कही कि हिंदुस्तान को आज की तारीख में गुलाम बना दिया गया है। एक अमेरिका का एक अदना सा विदेश मंत्री जो डिप्टी मिनिस्टर है आके कह रहा है कि हमने गलती की, हम चीन नहीं बनने देंगे तुमको। और हिंदुस्तान के किसी अफसर की, किसी मंत्री की हैसियत नहीं है कि उसको जवाब दे सके। आपके जमीन पे आके बोल के गया है, दिल्ली के अंदर जाके बोल के गया है। और ये आपके टीवी चैनल पर बैठे हुए तमाम पैनलिस्ट ये ब्रेजननेस देख रही है इनकी, जरा जस्ट सी द ब्रेजननेस। इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा। मोहन सिंह हाड़ा हैं आशुतोष, हमारे रेगुलर दर्शक हैं, चित्तौड़गढ़ वासी हैं। वो एक बड़ा अहम सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर, ये ट्रेड डील, तेल खरीद, हर मुद्दे पर सरकार सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही? मतलब अमेरिका कुछ भी कह रहा है, दे आर गेटिंग अवे विद मर्डर। वो आदेश दे रहा है, दरियादिली दिखा रहा है, जैसे हम उनके कोई बंधुआ मजदूर हैं। हम जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सिलसिला सा बनता जा रहा है। जवाब छोड़ दीजिए। हम तो कह रहे थे हम तो विश्वगुरु बन गए। और 7 फरवरी को जो अमेरिका का फैक्ट शीट है उसमें क्या लिखा हुआ था? हम मॉनिटर करेंगे, अगर आप रूस से तेल लेंगे तो फिर हम आपको देख लेंगे। हाँ। 10 फरवरी को जो फैक्ट शीट आई, कौन हो तुम मॉनिटर करने वाले? हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूं।
और भारत सरकार के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। और उनके जो सरकार के तमाम सहयोगी संगठन है वो जस्टिफाई करने में लगे, बीजेपी जस्टिफाई करने में लगी हुई है। मतलब हिंदुस्तान गुलाम बनता जा रहा है, अमेरिका हमको डिक्टेट कर रहा है, उसका मंत्री आके हमारी ऐसी तैसी कर रहा है। पर ये भी आप थोड़ा सा ओवरबोर्ड तो नहीं जा रहे, हम गुलाम बनते जा रहे हैं। हम वी आर चूजिंग नॉट टू आंसर। बहुत सी बातों का जवाब देने की जरूरत नहीं है, जो हमें करना होगा करेंगे, और वो हम कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर क्या ये नहीं है आशुतोष? आप तो अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, आप तो अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने क्यों तेल लेना बंद कर दिया? मैंगलोर रिफाइनरी ने क्यों बंद कर दिया? एचपीसीएल ने क्यों बंद कर दिया? इंडियन ऑयल ने क्यों बंद कर दिया? भारत पेट्रोलियम आपका जो 2.3 मिलियन बैरल पर डे था वो घट के 0.6 मिलियन बैरल कैसे हो गया? बिल्कुल, वो तो हम कह रहे हैं 20 लाख से 6 लाख बैरल। वो कैसे हो गया? और अमेरिकन है कौन जो हमको बताने वाले कि हमने आपको मोहलत दे दी? नहीं, उसमें तो सीधा सीधा खेल है। वेनेजुएला पर हमला किया, उनके राष्ट्रपति को अगवा कर लिया, उनकी पत्नी को भी उठाकर ले गए क्योंकि तेल पर काबू करना था। अब वेनेजुएला का तेल हमें बेचा जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के जरिए। ये किस तरीके का राष्ट्रवाद है भाई? आप देश को बेच देना चाहते हो क्या अमेरिका का? किस तरीके का राष्ट्रवाद है? जो राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देते थे, है कहां वो लोग? मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही है? क्यों नहीं बोल रहे ये लोग? पर ये युद्ध की परिस्थिति क्या हमने थोड़ा उत्पन्न की थी? युद्ध हो गया, महायुद्ध हो गया और ये लंबा खिंचेगा, ये हमने थोड़ा लिखा था? हमने नहीं लिखा था। कई बार की कुछ चीजें आपके साथ हो जाती हैं। भाई संदीप जी, स्पेन का प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर बोल सकता है, दक्षिण अफ्रीका का बोल सकता है, ऑस्ट्रेलिया का बोल सकता है। हमारे मुंह में बर्फ जमी हुई है क्यों भाई? कौन सी चीज है? कौन सी पूछ तभी हुई है? क्या प्रॉब्लम है? और हम विश्वगुरु हैं भाई, हमें ये बताया गया ना, विश्वगुरु तो आने वाले दिन, कठिनाई के दिन, ये जंग महंगाई बम फोड़ेगी, ये हम इसके लिए तैयार रहें क्या? ये अपने आप में बहुत अहम सवाल है। और इस सवाल का सरकार ने भरोसा तो दिया है, विस्तृत जवाब भी मिल जाए तो आम आदमी, आप में थोड़ी राहत की सांस भी ले सकते हैं, जेब पर भारी ना पड़े। ये मारामारी जो चल रही है मिडिल ईस्ट में, और जो ये गुंडागर्दी कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, इसकी सनक, इसकी हनक का सीधे दो टूक जवाब भी दिया जाना चाहिए। कब दिया जाए? सरकार क्या वो वक्त तय कर रही है? आज कुछ सवाल आपके लिए भी छोड़कर जा रहा हूं। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।